Hello everyone, welcome to Chemistry Lifeline. So this is part 3 for coordination PYQ series. So let us start. Okay, so question number 29 से start करते हैं. Okay. The total number of coordination site in the ethylene diamine tetraacetate EDTA4- is okay. तो ये तो आप सबको पता ही होगा कि जो EDTA है वो एक हेक्साडेंटेट लिगेंड है, राइट? जो हमारे पास EDTA है वो क्या है? एक हेक्साडेंटेट लिगेंड, राइट? हेक्साडेंटेट लिगेंड ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 6 डोनर साइट होती है, राइट? अब वो 6 डोनर साइट कहाँ कहाँ पे होती है वो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है? इसका आंसर वैसे आपका 6 आएगा, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बार स्ट्रक्चर इसका थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि स्ट्रक्चर जो है कैसे आप इसका बना सकते हो। क्लियर है? चलो, बिल्कुल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है? इसमें कुछ ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है? बिल्कुल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर आपका होगा। इधर भी जो है आप ऐसे ही आप ड्रा कर लेना। क्लियर है? अब थोड़ा सा मैं डोनेशन साइट आपको थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ से जो है ये डोनेट हो सकता है। तो देखिएगा आप ज़रा, देखिए ये यहाँ से डोनेट हो सकता है, यहाँ से भी, राइट? 4 साइट तो आपको ये ऑक्सीजन दिख रहा है यहाँ पे डोनेशन साइट, राइट? और यहाँ पे ये लोन पेयर भी डोनेट करते हैं, राइट? ठीक है, जो नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर लगे होते हैं यहाँ से भी यहाँ पे डोनेशन यहाँ पे होता है, राइट? तो टोटल 6 हो गया ना, 4 और +2 टोटल 6 हो गए। तो ये जो एक हेक्साडेंटेट हो गया। क्लियर है? तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन साइट टोटल पूछा गया है कि टोटल कोऑर्डिनेशन साइट कितनी होंगी। तो जहाँ से डोनेशन होगा वही वहीं पे तो कोऑर्डिनेट होगा ना मेटल के साथ वो, ठीक है? तो यहाँ पे जब करेक्ट आंसर होगा आपका वो 6 हो जाएगा, ठीक है? आसान सा क्वेश्चन था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन आ गया, ठीक है? चलिए देखिए आप, द वन डेट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू शो आइसोमेरिज्म इज ओके। बोला गया कि कौन से ऑप्शन ऐसे हैं जो आपकी आइसोमेरिज्म दिखाएंगे ही नहीं, ठीक है? ओके, तो चलिए एक बार देख लेते हैं। ओके, अगर मैं पहले ये पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ इसकी, ठीक है, तो ये एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आपको दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे 6 लिगेंड लगे हुए हैं। तो इसमें तो पॉसिबल होगा ना, इसमें जो है आपका पॉसिबल हो सकता है ना, मैंने आपको कल बना के दिखाया भी था। अगर आप बना भी सकते हो वैसे आप, ठीक है, ऐसे करके, जैसे मान लो कि अमोनिया मेरे पास कितना है, 4 है, राइट? तो आप अमोनिया को क्या करो, जस्ट अ सेकेंड, एक बार शीश रख दो अमोनिया को, ठीक है? ऐसे करके मैं रख देता हूँ और यहाँ पे मैं वाटर लगा देता हूँ। क्लियर है? ठीक है, एक बार तो मैं ऐसे बना सकता हूँ, राइट? और एक बार मैं ऐसे बना सकता हूँ, ट्रांस रख सकता हूँ, राइट? वैसे आपको देख के ही मालूम चल जाएगा कौन आपका शो करेगा कौन शो नहीं करेगा। तो ये तो सिस और ट्रांस में एग्जिस्ट कर रहा है ना, मतलब ये जियोमेट्रिकल दिखाने लायक तो है ना कम से कम, राइट? किसी भी टाइप की आइसोमेरिज्म शो होनी चाहिए, ठीक है? तो ये वाला आपका आंसर होगा, नहीं होगा ना? तो दिखा सकता है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये भी आपका दिखाएगा आपका, ठीक है? ये भी आपका, ये जियोमेट्रिकल तो नहीं दिखाएगा, ये आपका ऑप्टिकल दिखाएगा, ठीक है? ये ना एक बाइडेंटेट लिगेंड है, ठीक है? तो ये बाइडेंटेट लिगेंड है आपका, तो ऐसे करके आप दिखा सकते हो, ठीक है? ठीक है, अब मैंने आपको कल बताया था, सॉरी पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था कल कि यहाँ पे किसी भी टाइप की पीओएस तो होती नहीं है, ठीक है? पीओएस यहाँ पे नहीं होती है और यहाँ पे ज्योमेट्रिकल का भी कोई सीन नहीं है, ठीक है? क्योंकि सारे लिगेंड आपके सेम है।
तो यहाँ पे पीओएस नहीं है, ये ऑप्टिकली एक्टिव आपका होता है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्टिकल आइसोमर शो करता है, ठीक है। तो शो तो ये भी कर रहा है, ठीक है। तो हमें तो ऐसे ऑप्शन चूज करना है जो शो ही नहीं कर रहा है, राइट। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है 4 है, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ये कि ये जो है ना, ये जो कंपाउंड है वो टेट्राहेड्रल बनेगा। अगर आप इसकी बनाना चाहो ना तो ये टेट्राहेड्रल बनेगा ये कंपाउंड। और पता है, जब टेट्राहेड्रल जब भी बनेगा तो मैंने आपको बताई थी पार्ट 2 के अंदर ही कि टेट्राहेड्रल जो है किसी भी टाइप की आइसोमेरिज्म जो है आपकी नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। उसमें किसी भी टाइप की आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो ऑप्शन सी ही होगा, ठीक है। ऑप्शन डी भी आप चेक कर सकते हो। ऑप्शन डी की अगर मैं बात करूं तो ये जो है एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाएगा आपका, क्लियर है। अब ये कैसे बनाएगा, कुछ ऐसे बनाता है ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो देखो इसमें भी तो जियोमेट्रिकल पॉसिबल है ना, जैसे मैंने ClCl को यहाँ पे ट्रांस रख दिया, ये भी हो सकता है कि मैं ClCl को यहाँ पे एडजेसेंट पे रख दूं, राइट। ऐसे करके मतलब Cl यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे Cl रख दिया, यहाँ पे नाइट्रोजन लगा दिया, राइट। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे जियोमेट्रिकल, तो ये भी शो कर रहा है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। द स्पीसीज दैट कैन हैव अ ट्रांस आइसोमर इज, ओके। यहाँ पे दे रखा है कि इन जो है आपका इथेन 1,2 डायमाइन है और OX जो है वो आपका ऑक्सलेट है। और यस दिस इज EDT है ना, अभी अभी हमने देखा है, ठीक है। ऊपर ये EDT है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है आपसे कि 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से जो है कहाँ पे ट्रांस आइसोमर पॉसिबल है, मतलब ट्रांस आइसोमर कौन सा बना सकता है, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं बारी बारी से करके। ऑप्शन नंबर ए को पहले हम चेक करते हैं यहाँ पे। दिस इज PTEN Cl2, ठीक है। ओके, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 4 है ना, ठीक है। और ये कैसा होगा, ये स्क्वायर प्लेनर होगा, राइट। स्क्वायर प्लेनर आपका रहा होगा, क्लियर है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो स्क्वायर प्लेनर हम बनाते हैं, ठीक है। ओके, अब जो EN है आपका वो एक क्या है, बाइडेंटेट, तो ये ऐसे ही ज्वाइन करना पड़ेगा इसको, है ना, क्लियर है। तो इसका तो ट्रांस नहीं बन पाएगा, किसी भी हालत में ट्रांस नहीं पॉसिबल है, तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो आपका नहीं हो सकता, ठीक है। अगर मैं ऑप्शन बी की बात करूं, ठीक है, तो चलिए बी भी एक बार चेक कर लेते हैं। बी जो है आपका CrEn2, ये आपका ऑक्सलेट है, OX है, चार्ज है प्लस का। तो मैं अगर इसको बनाता हूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, आपको समझ में आ रहा है ना कैसे। ये बाइडेंटेट लिगेंड है, तो 4 तो ये कवर कर लेगा, और ऑक्सलेट जो है खुद ही बाइडेंटेट लिगेंड है। तो 4 और 2 6 हो गया ना कोऑर्डिनेशन नंबर, राइट। 6 का मतलब क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल, राइट। तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने EN कर दिया, ठीक है। और ऑक्सलेट भी अगेन ये बाइडेंटेट है आपका, ठीक है। तो फिर नहीं बन पाएगा, यहाँ पे भी 6 जो है आप नहीं बना पाओगे, ठीक है। 6 पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप इसको ट्रांस भी रखोगे तो नहीं हो पाएगा ना, ये मोनोडेंटेट तो है नहीं ना। तो 6 यहाँ पे भी केवल 6 ही पॉसिबल है, ठीक है। आप आपको समझ में आ रहा है ना ये सारी चीजें, क्लियर है ना। तो ये वाला भी नहीं हो पाएगा आपका, ये भी नहीं बना पाओगे आप। अगर सी की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इज PTEN2Cl2 प्लस, ठीक है। चलिए थोड़ा नीचे चलते हैं। तो ये अगेन ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैंने EN रख दिया, ठीक है। एक बार मैं ट्रांस रखता हूँ, यहाँ पे पॉसिबल होगा, ठीक है, क्योंकि ये मोनोडेंटेट लिगेंड आ गई है ना एक, ठीक है। तो ये तो पॉसिबल हो सकता है, ये आपका 6 वाला हो गया, ठीक है। एक मैं इसका ट्रांस भी बना सकता हूँ। ट्रांस कैसे बना सकता हूँ मैं, EN को जो है मैं ट्रांस में रख देता हूँ, और यहाँ पे ClCl को भी ट्रांस में रख देता हूँ, ठीक है। ये पॉसिबल तो है ही, क्लियर है। तो यहाँ पे ट्रांस आइसोमर जो है आपका पॉसिबल हो रहा है सी वाले के अंदर, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है।
डी भी आप चेक कर सकते हो, डी भी पॉसिबल नहीं है ना। डी की अगर मैं बात करूँ, चलो डी भी एक बार बना के मैं आपको दिखाई देता हूँ। यहाँ पे डी की अगर मैं बात करूँ तो क्या बनेगा आपका, ये है ना ZnEn, और ये क्या है Cl2, ठीक है। तो Zn हो गया, और ये एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स रहा होगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे आप बना लेना। यहाँ पे En लगा लेना आप, और यहाँ पे Cl लगा लेना। तो फिर यहाँ पे ट्रांस कैसे पॉसिबल है, ट्रांस नहीं बन पाएगा ना ये, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आप देखिए। 32 क्वेश्चन जो है थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर फॉर अ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स आपको दे रखा है ये, ठीक है। एम जो है यहाँ पे कोई भी मेटल हो सकता है, ठीक है, ओके। तो देखिए जब भी ऐसा केस होता है ना, जैसे ये वाला केस, जिसका मिनट MABCD, राइट, मतलब जहाँ पे ऐसे मैं लिखता हूँ, जस्ट अ मिनट, ये हो गया, ठीक है, ये बी हो गया, और ये सी हो गया, और ये डी हो गया, राइट। तो ऐसे वाला जब भी केस होगा ना आपका, तो क्या करना है आपको कि कोई भी वैसे तो ये स्क्वायर प्लेनर है, राइट, ओके, यहाँ पे बताया भी गया है। अगर आप नहीं भी मानोगे तो ये बताया गया है कि ये स्क्वायर प्लेनर है, राइट। तो आप स्क्वायर प्लेनर कंसीडर करना है यहाँ पे। तो क्या करना है ना ऐसे में कि बस आपको एक को फिक्स रखना है। जैसे मैंने ए को फिक्स रख दिया, और बाकी जिसको जहाँ पे लगाना है वहाँ पे लगा दो, ठीक है। फिर मैंने अगेन क्या किया, फिर मैंने ए को फिक्स रखा, चलो ए को फिक्स ही कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। ए को मैंने फिक्स कर रखा है। अब मैंने यहाँ पे बी लगाया हुआ था, अब मैं ना सी यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ पे डी लगा देता हूँ, यहाँ पे बी लगा देता हूँ, ठीक है। फिर मैंने ए को फिक्स किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इस बार क्या रखता हूँ, एक बी रखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं सी रखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या रखता हूँ, डी रखता हूँ, राइट। और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं ए के साथ, राइट। तो ऐसे तो आपका 3 आ रहा है, राइट। ऐसे जो है आप देखो तो 3 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे समझने वाली चीजें ये है कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो ना, तो इस क्वेश्चन के अंदर जो है एक हमारे पास जो लिगेंड है ना वो एशियन माइनस है, ठीक है, एशियन है, और आपका NO2 है, राइट। और ये दोनों किस टाइप के लिगेंड है, मैंने आपको बताया था पार्ट 2 के अंदर कि ये दोनों जो है एक एम्बाइडेंट लिगेंड है, राइट, ओके, एम्बाइडेंट लिगेंड है आपके, राइट। मतलब इनकी जो डोनेशन साइट होती है वो दो दो होती है, लेकिन एक टाइम पे जो है एक ही बार डोनेट करते हैं, एक ही साइड से डोनेट करते हैं। तो अगर मैं एशियन की बात करूं तो एक बार जो है ये क्या करता है जस्ट अ सेकंड, एक बार ये सल्फर से डोनेट कर सकता है, ठीक है, और एक बार जो है ये ऐसे करके आपका यहाँ से भी डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन से भी आपका डोनेट कर सकता है। क्लियर है। तो अब यहाँ पे इसी की खुद दो पॉसिबिलिटी हो गई। अब दो दो डोनर साइट आ रहा है तो इसी की दो पॉसिबिलिटी हो गई ना। इन द सेम में अगर मैं NO2 की बात करूं तो NO2 में मैंने आपको बताया था कि ये एक बारी क्या करेगा कि एक बारी यहाँ से डोनेट कर सकता है N के साइड से, और एक बारी ना ये ऐसे भी डोनेट करता है, यहाँ से भी डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो दो पॉसिबिलिटी इसकी हो गई, दो पॉसिबिलिटी इसकी हो गई, तो चार पॉसिबिलिटी तो इन्हीं की हो गई। और ये ये जितने भी आपको चार दिख रहे हैं ना, सबकी सबकी क्या आएंगी, यही तीनों पॉसिबिलिटी आएंगी जियोमेट्रिकल की। अब ये जियोमेट्रिकली तो बना सकते हैं ना, और क्या बना सकते हैं, ये स्क्वायर प्लेनर है तो जियोमेट्रिकली तो बना सकते हैं ना, और दूसरा कोई इसमें चांस ही नहीं है। बात समझ में आ रही है। ऑप्टिकल ऑप्टिकल का कोई चांस नहीं है क्योंकि पीओस आ जाएगा वहां पे। तो ये जब भी बनाएंगे ज्योमेट्रिकल बनाएंगे। अब ज्योमेट्रिकल के अंदर भी जो है ये ये तो मैंने अभी एक एटम को फिक्स करके दिखाया हुआ है आपको कि ये तीन तीन पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे ये जो जब आपका लिगेंड जो है ये दोनों आप दो ऐसे लिगेंड है जो आपकी एम्बाइडेंट लिगेंड है, राइट। तो फिर क्या होगा कि फिर इनकी भी तो अलग अलग आएगी ना
समझ में आ रही है? सबकी सबकी 3-3 बनेगी, इसकी भी 3 आपकी ज्योमेट्रिकल बनेंगी, राइट? इसकी भी 3 बनेगी आपकी, इसकी भी 3 बनेगी, राइट? और इसकी भी 3 बनेगी, राइट? तो जो टोटल जो आपका आएगा वो सबको आपको प्लस करना है, राइट? तो आपका कितना आ जाएगा टोटल? तो टोटल जो है आएगा आपका वो आपका 12 आ जाएगा, ठीक है? तो करेक्ट ऑप्शन विल बी 12। अब यहाँ पे बहुत लोगों को डाउट होगा कि सर 12 कैसे आएगा, तो मैं एक बार दिखाई देता हूँ, ठीक है? 12 कैसे आपका बनेगा, ठीक है? लेकिन आपको एग्जाम में वैसे करना नहीं है, ठीक है? चलो मैं दिखाई देता हूँ बना के, ठीक है? कि कैसे जो है यहाँ पे 12 आपके पॉसिबल है। मैं सबको बना देता हूँ एक बार यहाँ पे, चलो देखना आप यहाँ पे। तो पीटी था ना हमारे पास, एक मिनट, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है? अब चलो मैं एक बार ना सबको एक बार दिखाई देता हूँ यहाँ पे कि कैसे जो है यहाँ पे 12 आपका पॉसिबल हो सकता है। क्लियर है? चलिए देखते हैं एक बार। पहले मैं ये वाला स्ट्रक्चर बना ही लेता हूँ सब में, है ना? वैसे आपको एग्जाम में ऐसे करके देखना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे आप करके देखोगे तो आपका चला जाएगा, 5 से 7 मिनट तो खा ही जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है? अब देखो मैं ठीक है, हमारे पास क्या क्या था एक बार देख लेता हूँ मैं। फ्लोरीन, क्लोरीन और क्या था? एशियन और NO2, ठीक है? ओके ओके, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फ्लोरीन को यहाँ पे फिक्स रखता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे क्लोरीन मैंने लगा दिया, यहाँ पे NO2 लगा दिया, ठीक है? और यहाँ पे एशियन लगा दिया, ठीक है? अगेन मैं फ्लोरीन को फिक्स रखता हूँ यहाँ पे, फिर से मैंने यहाँ पे अब की बार NO2 यहाँ पे रख दिया, और यहाँ पे एशियन रख दिया, ठीक है? और यहाँ पे मैंने क्लोरीन रख दिया, ठीक है? उसके बाद फिर से मैं फ्लोरीन को यहाँ पे फिक्स रखता हूँ, ठीक है? इस बार मैंने क्या किया कि यहाँ पे ठीक है NCS रखता हूँ इस बार, ठीक है? NCS से भी तो कंबाइन हो सकता है ना, नाइट्रोजन से कंबाइन हो सकता है ये, ठीक है? ओके। और NO2 यहाँ पे रख देता हूँ मैं, ठीक है? और यहाँ पे Cl रख देता हूँ। क्लियर है? उसके बाद अगेन मैं यहाँ पे फ्लोरीन को फिक्स रखता हूँ, ठीक है? यहाँ पे क्लोरीन में रखता हूँ, यहाँ पे NCS रखता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे मैं NO2 रखता हूँ। क्लियर है? उसके बाद ठीक है, और कुछ फिक्स किया जा सकता है क्या फ्लोरीन को? और एक बनाया जा सकता है शायद, ठीक है? एक और बना के देखते हैं, एशियन एक बार करते हैं ना, ठीक है? NCS किया था, एक बार एशियन करते हैं। एशियन हो गया, और यहाँ पे ONO करते हैं एक बार, ठीक है? ONO से भी कंबाइन हो सकता है ये Cl हो गया। क्लियर है? उसके बाद ONO को एक बार ऊपर रख देते हैं, ठीक है? और यहाँ पे एक बार नीचे रख देते हैं। उसके बाद से NCS हो गया आपका। क्लियर है? यहाँ पे ONO आ गया आपका, ठीक है? और क्लोरीन आ गया, ठीक है? अगेन मैं क्या रख सकता हूँ यहाँ पे FONO और NCS रख देता हूँ यहाँ पे, और ठीक है NCS नहीं रखा हुआ है ना अभी, हाँ यहाँ पे ONO है, ठीक है? ओके ठीक है, सही है सही है, ठीक है ओके, इतना रख दिया, ओके। अब क्या करते हैं, अब क्लोरीन से बनाते हैं, ठीक है? क्लोरीन से, तो अभी मैंने क्लोरीन रख दिया यहाँ पे मैंने फ्लोरीन रख दिया, ठीक है? यहाँ पे NO2 रख दो सिंपल, और HCN रख दो, ठीक है? अगेन यहाँ पे मैंने क्लोरीन रखा, ठीक है? यहाँ पे फ्लोरीन रखा, ठीक है? यहाँ पे NO2 रखा, और यहाँ पे HCN रखा है ना, NCS रख दो, है ना? NCS रखो, राइट? फिर मैंने यहाँ पे क्लोरीन रखा, यहाँ पे फ्लोरीन रखा, ठीक है?
और अब यहाँ पे ONO रख देता हूँ, ठीक है, ONO रख देता हूँ, और यहाँ पे HCN ही रखो, ठीक है। फिर मैंने क्या रखा, यहाँ पे क्लोरीन रखा, यहाँ पे फ्लोरीन रखा। उसके बाद मैं क्या रखता हूँ, यहाँ पे ONO लगाया हुआ है ना, तो ONO रहने दो, इसको चेंज कर दो, यहाँ पे क्या करो, NCS कर दो, राइट। क्लियर है? ओके, तो ये आपकी 12 पॉसिबिलिटी हो गई है, राइट। एक बार आप चेक कर लेना, कोई इसमें कॉमन तो आपको नहीं दिख रहा है ना। चलो एक बार यहाँ से चेक करते हैं, एक बार कॉमन कुछ तो नहीं है ना ये। ठीक है, ठीक, यहाँ पे NO2 है, यहाँ पे NO2 है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट हो गया, ठीक है, ओके। FNCS NO2 ठीक है, आप एक बार ही देख लेना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, कुछ मिस्टेक होगा तो उसको कर लेंगे। क्लियर है? तो ये आपकी पॉसिबिलिटी है, क्लियर है। बट ऐसे आपको बना के नहीं देखना है, आपको ऐसे देखना है, क्लियर है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है। रिएक्शन ऑफ कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड एंड इथाइलिन डायमाइन इन 1:2 मोल 2 मोल रेशियो जनरेट 2 आइसोमेरिक प्रोडक्ट ए, जो कि वायलेट कलर का है, एंड बी ग्रीन कलर का है। ए कैन शो ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड बट बी इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। व्हाट टाइप ऑफ आइसोमर डज ए एंड बी रिप्रेजेंट? ओके, चलिए क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है, ध्यान रखिए आप यहाँ पे। क्वेश्चन इतना सा है, ठीक है, कि हमारे पास कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड है, ठीक है। कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड क्या होता है? COCl3 होता है, ठीक है। कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड हो गया ये, ठीक है। इसको रिएक्शन कराया गया है इथिलीन 1,2 डायामाइन के साथ, EN के साथ रिएक्शन कराया गया इनका, ठीक है। अब यहाँ पे मोलर रेशियो भी दे रखा है, ठीक है, तो ये आप मत भूलिएगा, 1:2 है, मतलब ये 1 मोल है और ये क्या है, 2 मोल है, राइट। तो इसका हम रिएक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट यही बनेगा ना, COEN2, और हमारे पास Cl2 बन जाएगा, और 6 तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, एक Cl को हम बाहर रख देंगे, ठीक है। सिंपल ए प्रोडक्ट बन गया। अब देखो प्रोडक्ट ये बोल रहा है कि प्रोडक्ट जो है ना 2 आइसोमेरिक फॉर्म में बन रहा है, ठीक है, 2 आइसोमेरिक फॉर्म में बन रहा है। तो अब एक जो प्रोडक्ट है, जैसे मान लो कि ये ए ही मैं लेट कर लेता हूँ, ठीक है। अभी बी मुझे नहीं मालूम है कि बी क्या है, ठीक है, ओके। तो बी आप बना सकते हो, ठीक है, अभी आप बना तो सकते ही हो, है ना, बी जो है हम बना ही सकते हैं। अगर मान लो कि ये ए है, तो अगर आइसोमेरिक फॉर्म इसका लेना है, ओके, और यहाँ पे ये भी दे रखा है ना कि ए कैन शो ऑप्टिकल एक्टिविटी बट बी इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव अगर आपको शो हो रहा है, जस्ट अ मिनट, तो ऑप्टिकली एक्टिव कैसे शो हो रहा होगा? ये एक रिंग ऊपर रही होगी, एक रिंग नीचे रही होगी, ऐसे ये आपका क्या हो गया, आपका ऑप्टिकल एक्टिव हो गया, राइट। ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्ट ए हो गया, और इसी का आइसोमेरिक फॉर्म जो है एक और बनाया जा सकता है ना, ऐसे करके, जो आपका क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कैसे आ रहा होगा, जिसमें पीओएस वगैरह होना चाहिए, तो मैं बना देता हूँ ना वैसा, जिसके अंदर पीओएस आ जाएगा आपका। देखो इसके अंदर क्या आ जाएगा, पीओएस आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से कोई भी प्लेन आप पास करोगे, जस्ट मिनट, आप यहाँ से कोई भी प्लेन पास करोगे ऐसे करके, ठीक है, तो इसको ये रिफ्लेक्ट करेगा ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पीओएस आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव, राइट। तो ये आपका बी वाला हो गया, ठीक है ना, ओके। तो ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया। अब ये पूछा ये जा रहा है कि बताओ ये दोनों जो आइसोमर है वो किस टाइप की जो है आपकी आइसोमेरिज्म दिखा रहा है, राइट। तो ये किस टाइप की आइसोमेरिज्म दिखाएंगे आपकी? कोऑर्डिनेशन पढ़ते हैं यहाँ पे क्या क्या दे रखा है। आयोनाइजेशन, इस पे आयोनाइजेशन आइसोमर, कोऑर्डिनेशन आइसोमर, कोऑर्डिनेशन आइसोमर तो नहीं हो सकता ना, दो दो आपका स्क्वायर ब्रैकेट होना चाहिए। ज्योमेट्रिकल आइसोमर, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है? तो बिल्कुल यस, ज्योमेट्रिकल आइसोमर है ये आपस में। कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर है? क्योंकि ये देखो ना आप, ये इस फॉर्म में है, बात समझ में आ रही है, और ये किस फॉर्म में है, ये ट्रांस फॉर्म में है, तो ये, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। लिंकेज आइसोमर तो आपका नहीं हो सकता, लिंकेज के लिए क्या होना चाहिए आपका, एम्बाइडेंट लिगेंड होना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। आयनाइजेशन आइसोमर के लिए क्या होना चाहिए आपका, आयनाइजेशन आइसोमर के लिए जो है आपका प्राइमरी वैलेंसी जो है आपका एक्सचेंज होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे तो कुछ ऐसा है नहीं,
Cl यहाँ पे बाहर एक है, तो इसका भी अगर आपने लिखा है तो वही आएगा, तो ये भी नहीं आ सकता आपका आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट है। क्लियर है? अब चलिए आगे चलते हैं। 33 हो गया, 34 राइट। क्वेश्चन नंबर 34 आप देखिए 34 क्या है। 34 में भी ये पूछा गया है कि कितने जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म जो है आपके पॉसिबल है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कितने पॉसिबल है यहाँ पे। द नंबर ऑफ जियोमेट्रिक आइसोमर डैट कैन एग्जिस्ट फॉर अ स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर पहले से ही दे रखा है आपको। ठीक है, तो चलिए हम बना लेते हैं एक बार स्क्वायर प्लेनर। पीटी हो गया और हमारे पास जस्ट अ सेकेंड मैं सीएल को फिक्स रखता हूँ। ठीक है, सीएल को मैंने फिक्स रखा, यहाँ पे मैंने पी वाई लगा दिया, यहाँ पे मैंने NH3 लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैं NH2OH लगा देता हूँ, NH2OH। क्लियर है? अब यहाँ पे प्लस का चार्ज है, आप लगा सकते हो। ठीक है, एक तो ये वाला पॉसिबल हो गया, एक मैं ऐसे बना सकता हूँ, सीएल को मैंने अगेन फिक्स रखा, राइट। ओके, और सीएल के सामने मैंने यहाँ पे पी वाई लगा दिया। क्लियर है? और यहाँ पे मैं NH2OH रख देता हूँ, और यहाँ पे क्या आपका आ रहा है NH3, राइट। ओके, और क्या पॉसिबल है, और एक ये वाला भी पॉसिबल है ना, जस्ट अ सेकेंड। सीएल को अगर मैंने फिक्स रखा, पी वाई लगा दिया मैंने, NH3 लगा दिया, एक मैं यहाँ पे NH2OH भी लगा सकता हूँ ना यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे NH3 रख देता हूँ मैं, और यहाँ पे पी वाई रख देता हूँ। ठीक है, और तो कोई यहाँ पे पॉसिबिलिटी है नहीं ना, बताइए और कोई पॉसिबिलिटी आप लोग को वैसे अगर दिख रही हो तो, कोई भी पॉसिबिलिटी और आपको दिख रही है? सीएल के सामने NH3 हो गया, सीएल के सामने जो है मैंने पिराडीन ले लिया है। ओके, और सीएल के सामने मैंने NH2OH ले लिया है। ठीक है, तो आई थिंक अब तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये भी आसानी सा क्वेश्चन था, इसमें भी कुछ नहीं था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आप देखिए। Which of the following complex species is not expected to exhibit optical isomerism? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए वही हमें चेक करना है, क्या पीओएस नहीं होना चाहिए, सीओएस नहीं होना चाहिए, पीओएस बस चेक कर लो। ठीक है, सीओएस की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करें, तो ऑप्शन ए की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो ये ऑप्शन नंबर ए क्या है? CuEN3+3, राइट। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये क्या है? एक ऑक्टाइडल स्पीसीज है। ठीक है, और EN जो है आपका एक बाइडेंटेट लिगेंड है। ठीक है, तो आप ऐसे बना ही सकते हो, और कोई यहाँ पे पॉसिबिलिटी है नहीं। ठीक है, आप चार्ज ऐसे लगा लेना। क्लियर है? तो फिर यहाँ पे तो और कुछ कोई पॉसिबिलिटी आपको दिख नहीं रही है। ठीक है, बनाने की, राइट। तो क्या ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा? तो यस, दिस इज ऑप्टिकल एक्टिव, क्योंकि यहाँ पे पीओएस नहीं है। मैंने बताया हुआ था आपको कि जब भी ऊपर और नीचे आपकी रिंग बन रही है तो वहाँ पे पीओएस आपका कभी भी नहीं आ सकता है। ठीक है, तो पीओएस नहीं है, तो ये अब कंपाउंड आपका कैसा हो गया? ऑप्टिकल एक्टिव हो गया। ठीक है, हमें तो ऑप्टिकल एक्टिव जो है इनएक्टिव देखना है ना, क्योंकि बोला गया है द कम्प्लेक्स स्पीसीज इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा ही दिखाएगा। ए वाला तो नहीं हो सकता आपका। ठीक है, ए वाला नहीं हो सकता आपका। अगर मैं बी की बात करूं, तो बी भी जरा आप देख लीजिए। कंपाउंड जो है हमारे पास वो है CuEN2 Cl2 प्लस है, राइट। तो अगर मैं ये बनाऊं तो ये भी एक क्या है आपका? एक ऑक्टाहेड्रल स्पीसीज है। ठीक है, तो मैं ऐसे बना देता हूं, एक बारी मैं ऐसे बना सकता हूं। ठीक है, और एक बारी मैं ऐसे बना सकता हूं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत कर लिए। ठीक है, अब तक आपको ये आसान भी लग रहा होगा ये वाला टॉपिक। ठीक है, ओके। तो अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है,
तो देखो आप ये वाला तो जो है आपका ये वाला जो कंपाउंड है ये क्या ऑप्टिकल एक्टिव है? तो नहीं, ये ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, ये आपका क्या है ऑप्टिकल इनएक्टिव है, राइट। ये आपका क्या है ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा ये वाला कंपाउंड, ठीक है। बट क्या ये वाला कंपाउंड कैसा है ये वाला? तो ये तो आपका ऑप्टिकल एक्टिव है, ये आपका क्या होगा ऑप्टिकल एक्टिव है। तो अब ये क्या है ना, ये इसका सिस फॉर्म है, राइट। जैसे अच्छा ये ऑप्टिकल इनएक्टिव कैसे है, जैसे ये वाला प्लेन आप पकड़ोगे ना, ठीक है, तो इसमें सारे कट जाएंगे और इसको जो है ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे पीओस आ रहा है ना यहाँ पे, तो ये आपका क्या हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे पता है यहाँ पे क्या है कि ऑप्टिकल एक्टिव भी आ रहा है और ऑप्टिकल इनएक्टिव भी आ रहा है, ठीक है। तो इसको तो नहीं ले सकते क्योंकि उनके हिसाब से ये कहना है कि ऑप्टिकल बिल्कुल दिखाना ही नहीं चाहिए, तो इसका एक फॉर्म तो दिखा रहा है ना ऑप्टिकल एक्टिव, तो ये वाला भी आप नहीं ले सकते हो, ठीक है। ये वाला भी आप नहीं ले सकते हो, मतलब ले सकते हो अगर अगर ऑप्शन अगर इससे सूटेबल ऑप्शन अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप ये भी कंसीडर कर सकते हो। लेकिन अभी हम चेक करते हैं ना, अभी तो हमारे पास दो ऑप्शन अभी ऑलरेडी बचे हुए हैं, ठीक है। तो हम उसको भी एक बार चेक करेंगे ना पहले, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिसीजन ले सकते हैं कि इसको लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है। चलिए एक बार ऑप्शन नंबर सी को भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये है आपका कुछ, ये नहीं है सॉरी, CONH3 3Cl3, राइट। ओके, तो ये तो अगर आपको याद आ रहा हो तो ये किस टाइप का दिख रहा है? पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था Ma3B3 टाइप का दिख रहा है। और जब भी ऐसा आएगा तो ये किस टाइप के आइसोमेरिज्म शो करेंगे? फेशियल एंड मेरिडोनल, राइट, बताया हुआ था आपको कल, ठीक है। अब फेशियल एंड मेरिडोनल आपस में क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करते हैं, ये ज्योमेट्रिकल शो करते हैं ना, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ, जब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जब ये शो करेंगे तो फिर ऑप्टिकल की तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं है। तो द करेक्ट ऑप्शन जो होगा, करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, ठीक है। क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल शो कर रहा है, यहाँ पे वही पूछा भी गया है कि ऑप्टिकल कौन सा नहीं शो करेगा। Mn2CO10 is an organometallic compound due to the presence of, okay। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर जरूरी क्या है कि आपको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो है पता होना चाहिए क्या है। तो थोड़ा सा आप समझिए आप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या है। देखिए जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें मेटल और कार्बन की डायरेक्ट बॉन्डिंग होती है, राइट। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड है जिसमें मेटल और कार्बन के बीच में जो है ना बॉन्ड रहना चाहिए डायरेक्ट, ठीक है, उसको हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कह देंगे, राइट। ओके, अब यहाँ पे आप इसका स्ट्रक्चर नहीं भी जानते हो फिर भी आप बना सकते हो, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे समझना आप जरा एक चीज, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर तो ऐसे ही दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए, राइट। मैंने क्या बोला है कि मेटल और कार्बन के बीच में जो है यहाँ पे डायरेक्ट बॉन्डिंग होनी चाहिए। ये मेटल है, मेटल से और यहाँ पे कार्बन की जो है डायरेक्ट यहाँ पे बॉन्डिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे मेटल आपको क्या दिख रहा है, Mn दिख रहा है और ये कार्बन दिख रहा है, ठीक है। और किसी में है ही नहीं, MnO बॉन्ड है, MnMn बॉन्ड है, CO बॉन्ड है, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। एक बार स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आपको फील होगा स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के अंदर जो है आपको ये सारी चीजें पढ़ाई जाती है, ठीक है। CO हो गया, यहाँ पे CO हो गया, ये CO हो गया, CO हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, राइट। तो ये इसका जो है करेक्ट स्ट्रक्चर है, राइट। तो देखो ये और जो ये बॉन्ड है ना ये वाला, राइट। तो ये जो एक ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड है, राइट। ये वाला बॉन्ड नहीं है, ये तो मेटल मेटल बॉन्ड हो गया। ये वाला जो बॉन्ड आप देख रहे हो अभी जो मैं यहाँ पे, ठीक है, ये वाले कलर से दिखा रहा हूँ, ठीक है, नीले वाले कलर से, ठीक है, वो आपका आपका क्या है ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड है, क्लियर है। तो ऐसे आप देख सकते हो। CO जो है यहाँ पे कार्बोनिल है, राइट, ओके, ये वाला, ठीक है, क्लियर है ना। ऐसे करके ये बॉन्डिंग है, ठीक है, अगर आप देखना चाहो तो ऐसे करके। चलिए आगे चलते हैं, आसान सा क्वेश्चन था ये भी।
37, क्वेश्चन नंबर 37 आप देखिए। इसमें सेकेंडरी वैलेंसी और ओके सेकेंडरी वैलेंसी की बात करी गई है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। द सेकेंडरी वैलेंसी एंड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल इन CuSO4 डॉट 5H2O रिस्पेक्टिवली आर। ओके, तो मैंने आपको बताई थी कि हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर दो टाइप की आपकी वैलेंसी होती है। एक आपकी होती है प्राइमरी वैलेंसी और एक आपकी क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी, राइट। तो प्राइमरी वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई होती है आयनाइजेबल पार्ट से, राइट, सेटिस्फाई बाय आयनाइजेबल पार्ट। आयनाइजेबल पार्ट कौन सा होता है, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर लगा होता है, ठीक है, उससे ये सेटिस्फाई होते हैं, राइट। जो सेकेंडरी सॉरी, और जो सेकेंडरी वैलेंसी आपका वो क्या है बेसिकली कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल एटम। मतलब जो मेटल है वो कितने लोगों से कोऑर्डिनेट कर रहा है, वही उसकी क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी है। तो ये जो मॉलिक्यूल आपको दे रखा है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल आपका क्या है, CuSO4 है, ठीक है, CuSO4 डॉट 5H2O, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि बताओ सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी किसकी पूछी जा रही है, कॉपर की। कॉपर यहाँ पे क्या है, मेटल है। तो इसके आसपास कितने वाटर लगे हैं या फिर सल्फेट लगे हैं, वही आपको यहाँ पे बताने हैं, ठीक है। तो सल्फेट तो डायरेक्ट नहीं लिंकेज होता है। अब पता है इस क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए आपको करेक्ट स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, नहीं तो आप कर नहीं पाओगे इसको, ठीक है। ऐसे इसका जो होता है करेक्ट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जो चार वाटर मॉलिक्यूल है वो जो है आपके डायरेक्ट कोऑर्डिनेट करते हैं, ऐसे करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे बना रहे होते हैं। ये आप याद रख लो, ठीक है, ये NCERT का ही है और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। और जो पांचवा जो वाटर मॉलिक्यूल है ना, वो कुछ यहाँ पे होता है, वो डायरेक्ट लिंक नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है ना ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा होता है इनसे, ऐसे करके, क्लियर है। और जो सल्फेट है ना, ये जो सल्फेट आप देख रहे हो, सल्फेट भी लिंक्ड होता है। सल्फेट जो ना यहाँ से लिंक्ड होता है, जस्ट अ मिनट, सल्फेट भी जो है यहाँ पे लिंक्ड होता है ऐसे करके। तो इनके बीच में जो है यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे हो रही होती है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होती है, राइट। तो करेक्ट आंसर जो है ये वाला है। अब देखो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी की बात करी गई थी यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले क्या बात करी गई, सेकेंडरी वैलेंसी की। तो सेकेंडरी वैलेंसी अभी भी मैंने बताया कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है। तो ये है सेंट्रल एटम, इसके आसपास कितने जुड़ रहे हैं आपके, तो एक वाटर ये हो गया, एक वाटर ये हो गया, दो, तीन और चार, चार लोग जुड़ रहे हैं ना। तो यहाँ पे जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी वो 4 होगी। तो 4 जो है यहाँ पे नहीं है, 4 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। पहले सेकेंडरी वैलेंसी की बात कर, देखो रिस्पेक्टिवली लिखा गया है, ठीक है, ये भी देखना, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो होगा आपका बी वाला हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा एक और इसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा ये गया है कि एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे ये ध्यान से पढ़ना है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल पूछा गया है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पूछा गया। बोला गया है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल, मतलब कितनी वाटर मॉलिक्यूल ऐसी हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड में जो है इन्वॉल्व हो रही है। तो यही वाली तो इन्वॉल्व हो रही है ना केवल, ये एक ही वाटर मॉलिक्यूल तो इन्वॉल्व हो रही है, इधर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, इधर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो ये वन मॉलिक्यूल ऐसा है वाटर का जो कि इन्वॉल्व हो रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद ठीक है, ये तो हो गया 37 हो गया, 38 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। अब 38 हम देखते हैं एक बारी। कम्प्लेक्स एक्स ऑफ कंपोजिशन CrH2O6 Cl यहाँ पे नहीं दे रखा है इनकी वैल्यू, हैज अ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 3.83 Bohr magnetron. It react with HgNO3 and shows geometrical isomerism the IPAC nomenclature of axis. Okay. क्वेश्चन के अंदर क्या है कि एक हमारे पास कम्प्लेक्स है, ठीक है। कम्प्लेक्स का जो यहाँ पे फॉर्मूला है
वो आपका कुछ ये दे रखा है, ठीक है, CrH2O6 और Cl(N), ठीक है। अब यहाँ पे Cl का जो है नंबर नहीं दे रखा है कि क्या नंबर है, ठीक है। इतना दे रखा है कि इसका जो है स्पिन वाली जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है आपका 3.83 बोर मैग्नेट्रॉन, राइट। अब ये क्या कर रहा है कि ये रिएक्ट कर रहा है AgNO3 के साथ, राइट। AgNO3 के साथ ये रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। और ये जो है आपका एक जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी दिखा रहा है, राइट। और क्या दे रखा है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी आपका ये दिखा रहा है, ठीक है। अब कंडीशन ये है कि हमें अच्छे से मालूम है कि AgNO3 से ये तभी रिएक्शन कर सकता है जब प्राइमरी वैलेंसी कुछ ना कुछ दिखे यहाँ पे। बात समझ में आ रही है। अब प्राइमरी वैलेंसी तो हम देखेंगे ही कि प्राइमरी वैलेंसी हम यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करें, लेकिन उससे उससे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट दे रहा है, तो हम यहाँ से भी आइडिया लगा सकते हैं ना कि इसका क्या कंपाउंड जो है किस टाइप का रहा होगा, इसका क्या नेम रहा होगा, है ना, इसका स्ट्रक्चर किस टाइप का रहा होगा, राइट। तो सारी चीज़ें जो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, जो स्पिन वाली मैग्नेटिक मूवमेंट है वो 3.83 है। इस ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहे होंगे। अब ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैं कैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये शॉर्टकट में आपको बताया हुआ था कि जब भी 3.83 हो तो वहाँ पे 3 होते हैं, ठीक है। मैंने बहुत बार बताया हुआ है आपको, केमिकल बॉन्डिंग में भी आपको बताया हुआ है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन में पार्ट 1 में, पार्ट 2 में बहुत बार बताया हुआ है आपको, ठीक है। अगर जिसको नहीं भी आता है निकालना तो वो इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकता है, ठीक है। मैग्नेटिक मूवमेंट इक्वल टू क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट इक्वल टू √NN+2, ठीक है। अब ये जो n है वो क्या है आपका, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट वो आपका क्या है 3.83 है। अब यहाँ पे n+2 है, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करोगे ना तो n की वैल्यू 3 आएगी, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे निकालना भी नहीं है, मैंने ट्रिक बताया था, आप उससे निकाल सकते हो। 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गया, क्लियर है। अब 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गया तो अब यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि क्रोमियम जो है आपका किस ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पे लाई कर रहा है, राइट। क्योंकि 3 का क्या मतलब है, अब यहाँ पे आपको n की वैल्यू भी तो अब मालूम चलेगी ना धीरे धीरे कि क्या होनी चाहिए या फिर क्या नहीं होनी चाहिए, राइट। तो अगर मैं अब सपोज करिए, अगर मैं कुछ ऐसे करूं, देखो ये तो आपका ये एक न्यूट्रल लिगेंड है, राइट। ये क्या है, एक न्यूट्रल लिगेंड है। तो ये तो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आपका डिसाइड नहीं करेगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंजिंग आएगा क्या चेंजिंग नहीं आएगा। तो ये डिसाइड करेगा, सीएल जो है आपका डिसाइड करेगा जरूर यहाँ पे। तो देखो अगर मैं क्रोमियम की बात करूँ, सबसे पहले मैं आपको क्रोमियम दिखाता हूँ। तो क्रोमियम जो है आपका आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो कुछ ऐसे होता है, आर्गन 3d5 4s1, राइट। तो यहाँ पे आप खुद सोच के देखो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन कब ये बचेगा, जब क्रोमियम +3 में रहा होगा। अगर मैं क्रोमियम +3 में रखूंगा तभी तो यहाँ पे 3d3 बचेगा ना, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब, तभी तो यहाँ पे 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपको दिखेंगे ना ऐसे करके, राइट। तो इसका ये मतलब है कि ये इंडिकेट कर रहा है कि क्रोमियम जो है आपकी +3 में है। अब क्रोमियम +3 में कब हो सकती है, कुछ पॉसिबिलिटी हम बनाते हैं यहाँ पे। तो क्रोमियम जो है आपकी +3 में, एक तो ये वाला केस है, इसमें भी आपका हो सकता है ना। अगर मैं ऐसे बनाऊं तो देखो यहाँ पे क्रोमियम के अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालना चाहूँ तो x इसका तो 0 आएगा, ये -1 आएगा, ये आपका क्या आ जाएगा। अगर इस पे -1 चार्ज है तो इस पे टोटल क्या आ रहा होगा, प्लस का 2 चार्ज, राइट। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी +3। तो एक तो ये वाला भी आपका पॉसिबल है, ठीक है। और क्या पॉसिबल है यहाँ पे, और मैं आपको एक और बना के दिखाता हूँ, वो भी आपका पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। अभी हम ऑप्शन देख ही नहीं रहे, ठीक है ना। एक आपका ये भी पॉसिबल है, ठीक है। ऐसे भी तो हो सकता है ना, अगर आप खुद देखो इस पे टोटल चार्ज कितना आएगा, प्लस का 3,
तो ये न्यूट्रल क्यों दिख रहा है, इस पर माइनस का 3 रहा होगा। देखो मैंने उल्टा बता दिया, सॉरी, इस पे माइनस का 3 चार्ज रहा होगा, तो इस पे कितना रहा होगा, प्लस का 3 चार्ज। अब ये प्लस का 3 चार्ज क्यों आ रहा होगा, अब ये तो न्यूट्रल है, इसी की वजह से आ रहा होगा। तो ये दोनों ही जो है आपके कंपाउंड यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है, दोनों पॉसिबल है। अब पता कैसे लगाए कि कौन सा जो है यहाँ पे करेक्ट है, राइट, ये दोनों पॉसिबल है, क्लियर है। अब थोड़ा और समझते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ और हिंट है इसके अंदर। तो चलिए देखते हैं, देखिए आप, तो ये भी बोल रहा है कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा रहा है वो। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो कि वो जो है ना क्या दिखा रहा है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी दिखा रहा है। तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा रहा है, इसका क्या मतलब हो गया, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अगर मैं देखूं तो सिस और ट्रांस की बात हो रही है वहां पे, राइट, तो सिस और ट्रांस की बात हो रही है, क्लियर है। तो चलिए सिस और ट्रांस भी हमें थोड़ा सा बना कर देखना पड़ेगा ना कि कौन सा सिस और ट्रांस दिखा सकता है ना, और कौन सा नहीं दिखा सकता है, ठीक है। और कोई अब दिक्कत यहाँ पे ये है, ये तो आपका नहीं दिखा पाएगा क्योंकि ज्योमेट्रिकल यहाँ पे H2O5 है। और एक कंपाउंड बनाया जाता है सकता है कुछ, मैं अगर ऐसे कर दूं, मैंने 2 Cl को अंदर ले लेता हूँ, ठीक है, एक को बाहर ले लेता हूँ, फिर भी तो 3 आ जाएगा ना। जैसे मान लो ये X हो गया और ये -2 हो गया, और इस पे कितना चार्ज आ गया, प्लस का 1, तो X इज इक्वल टू प्लस का 3, राइट। यस, तो ये वाला भी कंपाउंड आपका पॉसिबल है, ठीक है, ये वाला भी पॉसिबल है आपका, ठीक है, ओके। तो 3 आपके कंपाउंड पॉसिबल हैं, लेकिन यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो करना चाहिए, ठीक है। तो तभी मुझे ये वाला कंपाउंड सोचना पड़ा, ठीक है, आप भी सोच सकते हो, ठीक है। अब चलो अब देखते हैं कि कौन सा यहाँ पे आंसर होगा। तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा, तो बिल्कुल नहीं दिखा पाएगा ये। कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये दिखा पाएगा, आप खुद देखो, यहाँ पे वाटर लगा दिया, यहाँ पे वाटर लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे वाटर लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे वाटर लगा दिया, और यहाँ पे भी वाटर लगा दिया, और आपने यहाँ पे सीएल लगा दिया। तो ये सारे तो सीसी टाइप के हो गए ना ये। अब इसका अलग से स्ट्रक्चर क्या बन पाएगा, अगर मैं राइट साइड में भी, सॉरी लेफ्ट साइड में भी अगर इधर भी मैं लिखना चाहूँ तो फिर यही बनेगा। तो ये तो आंसर जो है आपका नहीं हो सकता है, ठीक है, ये तो नहीं होगा, ठीक है। क्या ये वाला पॉसिबल है, बिल्कुल, इसमें तो बिल्कुल भी नहीं पॉसिबिलिटी है, इसमें तो सारे ही लिगेंड एक जैसे हैं, इसमें तो सारे H2O ही लगे हुए हैं, सारे ही H2O आपके लगे हुए हैं ऐसे करके, राइट। तो फिर यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो फिर आंसर फिर कौन सा होगा, तो आंसर जो है अब ये वाला होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना पॉसिबल हो सकता है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखाई देता हूँ कैसे ये पॉसिबल है। वैसे मैंने इतना लंबा बताया, आप ऑप्शन की हेल्प ले सकते थे, आप ऑप्शन से जल्दी कर सकते थे इस क्वेश्चन को, ठीक है, ये है ना, ठीक है। तो देखो इसको आप बना सकते हो कुछ ऐसे करके, ट्रांस में एक बारी मैं रख देता हूँ, ठीक है, वाटर को, ये ट्रांस वाला हो गया, ठीक है ना, ओके। इस पे प्लस का चार्ज लगा देना आप, ठीक है ना, यस, प्लस का ही चार्ज आएगा, ठीक है। और दूसरा अगर मैं बनाना चाहूँ तो कुछ ऐसे आप बना सकते हो, दूसरा सिस बना देना, ठीक है ना, सिस स्ट्रक्चर, ये आपका सिस वाला हो गया, ठीक है, ओके। तो यस, तो ये ज्योमेट्रिकल शो कर रहा है ना, ये ज्योमेट्रिकल ही तो है, और क्या ही है, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर जो होगा आपका वो ये वाला होगा। अब अब इसका अब इसका नेम क्या होगा, ठीक है, अब वो भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। चलो तो एक बार नेम हम इसका लिखते हैं एक बारी। तो इसका जो नेम आएगा, सबसे पहले ऑप्शन से भी हम यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 4 दे रखी है, तो 4 तो नहीं आएगी, ये तो पहले ही बताया गया कि 3 में आ रही है, तो ये तो गलत हो गया। 4 और कहाँ है, यहाँ पे 4 दे रखा है, ये भी काट दो। थर्ड वाली हो सकती है, अब थर्ड में देखना है। देखो बी वाला जो आंसर है वो है हेक्सा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, हेक्सा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, ये वाला आंसर दे रहा है वो, ठीक है। तो ये वाला तो नहीं होगा, अब ये भी देखा है, ये वाला नहीं हो पाएगा, तो इसको भी हम यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है यहाँ पे, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट है आपका। ओके, अब इसका नेमिंग कैसे करना है वो मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। एक नेमिंग का भी क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है, तो उसके अंदर मैं नेमिंग का कंसेप्ट सिखाऊंगा यहाँ पे।
एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, अगर यहाँ पे अगर आप थोड़ा नेमिंग करना भी चाहो तो इसका जो नेम आएगा वो टेट्रा एक्वा तो दिख रहा होगा, टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा दिख गया। और उसके बाद डाइक्लोराइडो भी दिख रहा होगा, ठीक है, डाइक्लोराइडो भी दिख रहा होगा यहाँ तक। टेट्रा एक्वा डाइक्लोराइडो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड यहाँ तक दिखा, ये आपको नहीं दिख रहा होगा। तो यहाँ पे H2O के स्टार्टिंग में कितने मॉलिक्यूल थे, 6 थे ना। तो यहाँ पे डॉट करके 2H2O भी तो होगा ना, ठीक है। ये मैंने नहीं लिखा हुआ है, आप लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2H2O मॉलिक्यूल भी लिखा होगा, ठीक है, इसी वजह से। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 39। So complex Ml5 of metal, nickel and iron have ideal square pyramidal and trigonal bipyramidal geometry respectively. The sum of 90 degree, 120 degree and 180 degree LML angle in the two complexes. Okay. अब दो यहाँ पे कम्प्लेक्स आपको दे रखे हैं, ठीक है। दो कम्प्लेक्स है आपका, ठीक है। एक आपका निकल का कम्प्लेक्स है और एक आपका आयरन का कम्प्लेक्स है, ठीक है। और ये दोनों ही Ml5 के फॉर्म में, राइट, Ml5 के फॉर्म में। ये भी आपका क्या है, Ml5 के फॉर्म में। यहाँ पे M का मतलब मेटल है आपका, ठीक है ना। M का मतलब क्या है, मेटल है, और L का मतलब क्या है, लिगेंड है, राइट। ओके, और दूसरी चीज ये दे रखी है कि इसकी जो ज्योमेट्री है वो स्क्वायर पिरामिडल है, स्क्वायर पिरामिडल है। और इसकी भी जो ज्योमेट्री है आपकी वो TBP है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, राइट। तो पूछा गया है कि जो 90 डिग्री का जो एंगल होगा, ठीक है, 180 डिग्री के जितने भी एंगल होंगे और प्लस 120 के जितने भी आपके एंगल रहे होंगे इन दोनों के अंदर, वो आपको काउंट करके यहाँ पे आंसर देना है, ठीक है। और ये ध्यान रखिए, ये जो आपका जो एंगल आपको देखना है वो LML के बीच में देखना है, ठीक है। मतलब लिगेंड, लिगेंड टू मेटल, मेटल टू लिगेंड, राइट। क्लियर है, तो ये ध्यान रखना है बस, ठीक है। तो बस स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाते हैं ना, ठीक है, तभी तो हमें समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम निकल का बना देते हैं एक बार, ठीक है। तो निकल का हमें स्क्वायर पिरामिडल बनाना है, राइट। तो ये आपका निकल हो गया स्क्वायर, पहले स्क्वायर बनाओ। यहाँ पे कोई लिगेंड यहाँ पे ऐड कर दो आप, ठीक है, कोई भी। ठीक है, ये स्क्वायर पिरामिडल हो गया, राइट। ओके, अब मुझे 90 डिग्री एंगल अगर देखना है तो जरा ध्यान से देखिए आप, 90 डिग्री एंगल कहाँ कहाँ आपको दिख रहा है। तो कोई स्क्वायर पिरामिडल क्या है, ये एक स्क्वायर टाइप का, ठीक है। ये स्क्वायर आपका क्या है, प्लेन है। सपोज करिए कि यहाँ पे कोई भी एक लिगेंड लगा हुआ है, राइट। अब चारों कोने पे यहाँ पे लिगेंड लगे, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बना रहा होगा सबसे कितने पर बना रहा है, 90 पे तो बना रहा है ना सबसे। तो यहाँ पे अगर चार अगर लिगेंड लगे हुए हैं तो चारों से कितना आएगा, 90 डिग्री, ठीक है। ये दिखा सबको 90 डिग्री। तो ये जो लिगेंड है ये सबसे 90 डिग्री का बना रहा होगा ऊपर से, ठीक है। तो 90 डिग्री अपर, राइट। अब यहाँ पे ये प्लेन है तो यहाँ पे भी 90 है, यहाँ पे भी 90 है, यहाँ पे भी 90 है, और यहाँ पे भी 90 है। तो 90 डिग्री का जो एंगल है यहाँ पे अपर में कितना बन रहा था, 4। और 90 डिग्री प्लेन में भी बन रहा है ना कुछ, ऑन द प्लेन, ऑन द प्लेन भी 4 बन रहा है यहाँ पे। ओके, अब ये 4 ये वाला दिख गया, इसको भी थोड़ा यहाँ पे हटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद ओके, उसके बाद ये तो 90 का हो गया। उसके बाद अगर मैं 120 की यहाँ पे चर्चा करूँ थोड़ी सी, तो क्या 120 का यहाँ पे कोई एंगल दिख रहा है, तो 120 का कोई भी एंगल आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, ठीक है, कोई नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे जो 120 का जो नंबर आएगा वो 0 आ जाएगा। ओके, अगर मैं 180 की बात करूँ यहाँ पे, तो यस 180 का जो है यहाँ पे होगा, ठीक है। 180 एक देखो, एक यहाँ पे निकाल सकते हैं 180 और एक ये वाला 180, ठीक है। तो 180 के जो एंगल होंगे टोटल वो 2 रहेंगे, राइट। तो ये हो गया हमारे पास टोटल कितने, 90 के कितने आ गए, 8, और ये 180 का तो कुछ है नहीं, और 180 का जो है 2 है, ठीक है। तो 8 2 10 एंगल जो है यहाँ से आ गए, ठीक है। ओके, आयरन वाले केस में भी हमें बना के देखना पड़ेगा, ये उसकी भी ज्योमेट्री जो है TBP है। तो वहाँ पे भी एक बार देख लेते हैं।
टीपी ज्योमेट्री जो है केमिकल बॉन्डिंग में काफ़ी अच्छे तरीके से सिखाया गया है कि कैसे बनेगा, ठीक है। एंगल उंगल भी बताया गया था, बट फिर भी यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं। ये है टीवीपी ज्योमेट्री, क्लियर है। मतलब कुछ ऐसा है कुछ इस टाइप का, एक ट्रायंगुलर फेस है, राइट। ट्रायंगुलर फेस पे जो है यहाँ पे लिगेंड तीनों तीनों कोने पे जो है यहाँ पे लिगेंड होते हैं। जस्ट अ मिनट। तीनों जो कॉर्नर दिख रहा है यहाँ पे लिगेंड होते हैं, और ये ऊपर लिगेंड होता है, ठीक है, एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे, राइट, ऐसे करके, ठीक है। अब ये जो ऊपर वाला जो लिगेंड है, ठीक है, ये भी 90 का बना रहा होगा तीनों से, ठीक है। तो 90 डिग्री के कितने एंगल आ गए अपर में? ऊपर कितना आ गया? 3। अब ये तीन तीन जो है नीचे भी बन रहा होगा ना, ये भी बना रहा होगा 3, ठीक है। 90 का जो है ये 3 यहाँ पे भी बन रहा होगा, नीचे भी, राइट। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे देखूँ 120 की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे 120 का भी जो है ना 3 ठे एंगल बनेगा। ये 120, ये भी 120, और ये वाला भी क्या है 120, राइट। तो 120 का भी जो है यहाँ पे 3 एंगल आपका बन रहा है। ये प्लेन के अंदर ही बनता है, दिख ही रहा है, ठीक है। तो 3 एंगल जो है 120 के ही बनेंगे। क्या यहाँ पे 180 का ही बनेगा? तो यस, 180 का भी यहाँ पे पॉसिबल है। यहाँ पे जो है 180 का भी पॉसिबल है। 180 का यहाँ पे हम देख सकते हैं ऐसे करके। देखो ये वाला एंगल जो है, जस्ट सेकंड, इसको मैं मिटा देता हूँ एक बारी। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखो कि ये क्या, ये 180 नहीं है। तो 180 डिग्री का भी जो एंगल है वो आपका 1 आएगा, ठीक है। और तो कोई यहाँ पे 180 आपका नहीं आएगा, तो इसको भी काउंट कर लो एक बार। तो यहाँ पे भी कितने आ गए? 10 आएगा ना। तो 10 यहाँ था, 10 यहाँ था, तो 10 और 10 कितने हो गए टोटल? 20 आ गए एंगल, ठीक है। ओके, करेक्ट ऑप्शन विल बी 20, राइट। यहाँ पे आप 20 आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर भी ओके, इसके अंदर भी वही पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 40 के अराउंड होगा, आई थिंक, यस, जो भी क्वेश्चन। द आइसोमर्स ऑफ CuNH3 4Cl2 that have ClCOCl एंगल ऑफ 90 डिग्री इज अराउंड, ओके, ठीक है। तो ओके, बना के देखते हैं एक बारी, ठीक है। ये कंपाउंड जो है आपका, ठीक है, इसका आइसोमर हमें बनाना है, और उसमें हमें देखना है कि 90 डिग्री के जो है कहाँ कहाँ एंगल जो है आपके पॉसिबल है। सीसा और ट्रांस के अंदर पॉसिबल है, या फिर मेरिडोनल है, या फिर ट्रांस के अंदर पॉसिबल है, राइट। ओके, तो सबसे पहली बात तो ये है यहाँ पे कि जो ये मेरिडोनल है, ज़रा ध्यान रखिए, जो मेरिडोनल है और ये फेशियल है, ठीक है। जो मेरिडोनल और फेशियल की बात होती है वो केवल इस टाइप का आइसोमेरिज्म में ही बात होती है, Ma3B3 टाइप की, ठीक है। तो क्या ये Ma3B3 टाइप है? ये तो Ma3B3 टाइप नहीं है। तो सबसे पहले जो ऑप्शन कटने वाला है वो तो यही कट जाएगा। बात समझ में आई? तो एक ऑप्शन तो यहीं से कट गया, ठीक है। अब हमें थोड़ा सा बना के यहाँ पे देखना पड़ेगा। चलो एक बार बनाते हैं एक बारी। ये एक ऑक्टाइडल कंपाउंड है, राइट। तो ओके, तो यहाँ पे मैं अमोनिया जो है एक बारी ट्रांस रखता हूँ, फिर मैं 6 भी आपको रख के दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये तो आपका ये ट्रांस वाला स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। और ये 6 वाला स्ट्रक्चर ये ऐसे कुछ होगा, ठीक है, क्लियर है। 6 वाला स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है, हमें देखना है CL जो एंगल है ये 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। तो देखो CL CO और CL
ट्रांस के अंदर तो ये किस में आ रहे हैं, ये तो 180 डिग्री का एंगल आ गया ना ये। तो क्या ट्रांस वाले में पॉसिबल है आपका, ट्रांस वाले में जो है आपका पॉसिबल है कि सीएल सीओ और सीएल का जो एंगल है 90 डिग्री का आ जाए, तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ट्रांस वाले जहां जहां पे बना रखे वो काट दो, ट्रांस यहाँ पे भी कट गया, ट्रांस यहाँ पे भी कट गया, एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सिस के अंदर बिल्कुल पॉसिबल है, आप देख लो, अब सिस के अंदर बिल्कुल पॉसिबल है ये देखो ये 90 डिग्री का ही एंगल बन गया, अभी अभी मैंने आपको बताया हुआ था। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे पॉसिबल है, तो ऑप्शन जो होगा वो आपका सी वाला करेक्ट होगा। क्लियर है ना, चलिए आगे चलिए। ओके, ये रहा आपका यूपीएससी नोमेनक्लेचर से जो है ये पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इसका कंसेप्ट बता देता हूँ कि आप जो है नेमिंग कैसे करोगे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नेमिंग जो भी आपको करना है वो कैसे आप कर सकते हो। तो देखो बहुत डिटेल में तो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, बट आपको इतना ज़रूर बता दूंगा कि आप 90% तो आप कर ही लोगे। ठीक है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो सबसे पहले नेमिंग के अंदर ये ध्यान रखना है एक चीज़, एक मिनट, ठीक है। सबसे पहले नेमिंग में एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, वो देखिए आपको क्या आप ध्यान रखना है आपको कि हमेशा जो है सबसे पहले कटायनिक पार्ट का नेमिंग होगा। ठीक है, कटायनिक पार्ट का जो नेमिंग होगा पहले होगा। ठीक है, 1 पे रखना है। ये जैसे ही हो जाएगा उसके बाद जो नेमिंग आपको करना है वो लिगेंड की नेमिंग करनी है। ठीक है, लिगेंड का नेमिंग जैसे ही आपका खत्म होगा उसके बाद आपको तुरंत मेटल आयन लिखना है, और मेटल आयन के साथ साथ जो है आपको यहाँ पे रोमन न्यूमरल में जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। राइट, ओके, रोमन न्यूमरल के अंदर जैसे ऐसे करके। क्लियर है ना। उसके बाद फोर्थ नंबर में आपको क्या ध्यान रखना है कि जो भी निगेटिव आयन होते हैं, निगेटिव चार्ज वाले, ठीक है, फिर उनका जो है आपको यहाँ पे लिखना है। अब निगेटिव देखो होता ये है कि निगेटिव आयंस के अंदर जो है आपकी कई सारी आपकी लिगेंड भी आती हैं, तो फिर ना वो लिगेंड के अंदर काउंट होगा। ठीक है, निगेटिव आयंस का ये मतलब है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे पूरी तरीके से निगेटिव चार्ज, राइट, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो निगेटिव, अगर निगेटिव आयन आ रहा है, ठीक है, तो इसके अंदर दो केस है। अगर मान लो कि ये कोई कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है, तो जो आप नेम लिखोगे ना, तो जब भी आप मेटल का नेम लिखते हो ना, तो मेटल का जो भी नेम है, ठीक है, उसमें ना इट लगाना है होता है आपको। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मतलब क्रोमियम है, ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। तो क्रोमियम है आपका, तो क्रोमियम में जो ईएम है ना, तो ईएम को जो है आपको हटा देना होता है। ठीक है, ईएम को जो है आपको हटा देना है, और आपको यहाँ पे क्या लगा देना है, इट लगा देना है, क्रोमेट लगा देना है। क्लियर है, ठीक है, ओके। तो ये तब लगाना है जब ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे नेगेटिव चार्ज आ रहा हो। राइट, क्लियर है। अच्छा, लिगेंड के अंदर भी मैंने अभी अभी आपको बताया कि लिगेंड के अंदर भी हो सकता है कि वो मतलब फ्लोरो क्लोरो टाइप का लिगेंड हो, तो वहाँ पे अगर निगेटिव लिगेंड आपका आता है, ठीक है, निगेटिव लिगेंड अगर आपका आता है वहाँ पे, तो वहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे मान लीजिए कि फ्लोरीन आ गया, ठीक है, तो फ्लोरीन को ना फ्लोरो लिखते हैं। ठीक है, फ्लोरीन को फ्लोरो हम लिखते हैं। फ्लोरीन को फ्लोरो भी आप लिख सकते हो, या फिर आप फ्लोरिडो भी लिखते हो, दोनों ही करेक्ट है। वैसे ही मैं क्लोरो भी लिख सकता हूँ, या फिर क्लोरिडो भी लिख सकता हूँ। राइट, ओके, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे होते हैं। ठीक है, आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जो है उसके अंदर मिल जाएगा। ठीक है, ओके, क्लियर है। तो चलिए मैं इस वाले कॉम्प्लेक्स का जो है आपको एक बार लिख के दिखा देता हूँ कि कैसे जो है आप इनको समझोगे। तो चलिए एक चीज़ पहले मैं आपको और बता देता हूँ थोड़ा सा कि इसके अंदर जो कॉमन टर्मिनोलॉजी है वो क्या क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो आप वो थोड़ा सा देखिए, आप देखिए आप, चलिए मैं यही यही लेके बता देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए पीटी है, ठीक है, NH3 है, NH3 का ट्वाइस है, उसके बाद यहाँ पे Cl है, उसके बाद यहाँ पे NH2 CH3 है, और यहाँ पे ब्रैकेट बंद है, और यहाँ पे Cl है। राइट, अब देखिए इसके अंदर क्या क्या पार्ट होता है, थोड़ा समझिएगा आप। ठीक है, ये आपका क्या है, मेटल है, ठीक है, ओके। ये आपके क्या है, ये सारे आपके क्या है, लिगेंड, ठीक है। अच्छा, ये आपका क्या है, ये भी आपका लिगेंड ही है, ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा,
ये वाला जो लिगेंड है वो आपका इन लिगेंड से डिफरेंट है, क्योंकि ये बाहर लिगेंड है, राइट। तो ये वाला जो लिगेंड होता है ना, ये प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अब प्राइमरी वैलेंसी क्या है, तो प्राइमरी वैलेंसी इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन अ सेंट्रल एटम, राइट। ओके, तो देखो ये जो है आपकी प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करती है, राइट। प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं, या फिर आप ये भी लिख सकते हो, एक नया वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, आयनाइजेशन स्पेयर भी इसको बोलते हैं। ये आयनाइज हो जाता है, ठीक है, आयनाइजेशन स्पेयर, राइट। अब ये जो पूरा पार्ट है, ये वाला पूरा पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर। क्लियर है। अब पता है, अब इसको जब भी आप एक्वस एक्वस के अंदर आप डालोगे, पानी वानी के अंदर डालोगे आप, तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर जो है ना कभी भी नहीं टूटेगा, ठीक है। जब भी आपका टूटेगा, जैसे मान लो कि इसको आपने पानी के अंदर डाला, राइट, तो क्या होगा, ये आपका ऐसे ब्रेक होगा, पी NH3 ट्वाइस Cl NH2 CH3। अब ये जो Cl है ना, ये आपका आयनाइजेशन स्पेयर है, ठीक है। तो ये बाहर निकलेगा, ये ऐसे बाहर निकल जाएगा। अब ये टोटल ये न्यूट्रल क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, ठीक है। तो ये ऐसे टूटता है। अब इसके अंदर का जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है वो आपका बाहर कभी भी नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो डबल साल्ट और कम्प्लेक्स के अंदर जो है, कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स के अंदर यही अंतर होता है कि जो डबल साल्ट होता है वो अगर आप पानी के अंदर डालोगे तो उसके उसका पूरा आइडेंटिटी ही मतलब समझ रहे हो आप, पूरा जो आइडेंटिटी है वो पूरा लॉस हो जाएगा, सारा आयन जो है पानी के अंदर मिल जाएगा, राइट। लेकिन जब भी आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करते हो, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर क्या होगा कि जो कोऑर्डिनेशन जो आप ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो ये कंपाउंड देख रहे हो ना, ये कंपाउंड जो है आपके कभी नहीं जो है ना लॉस होंगे, राइट। ये ऐसे के ऐसे ही रह जाएंगे। लेकिन ये जो बाहर है, जो आयनेशन स्पेयर है, राइट, ठीक है, इसको प्राइमरी वैलेंसी भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। ये प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह को। तो ये क्या होगा आपका कि ये आपका निकल सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि जैसे ही हमने यहाँ पे कुछ एक्वस मटेरियल डाला तो ये बाहर निकल गया। क्लियर है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है। क्लियर है। अब देखो इसका हमें अगर नेमिंग करना है तो हम कैसे कर सकते हैं नेमिंग। तो जैसे मैंने आपको बताया, आप वैसे ही आप यहाँ पे नेमिंग करना। देखो कैसे आपको नेमिंग करना है। पहले मैंने बोला आपको कि कटायनिक पार्ट को पहले नेम करना है, राइट। अब कटायनिक पार्ट क्या है, तो देखिए जैसे ही आपने इसको एक्वस के अंदर डाला हुआ है, आप एक्वस के अंदर आप ना भी डालो तो फिर भी तो आपको दिख रहा है ना ये कि कटायनिक पार्ट कौन सा है, ये वाला है कटायनिक पार्ट। तो सबसे पहले आपको कटायनिक पार्ट का जो है यहाँ पे नेम करना है। क्लियर है। क्लियर। ओके। तो अब यहाँ पे सबसे अंदर कटाने के पार्ट भी हमें क्या नेम करना है, लिगेंड को, ठीक है। तो देखो लिगेंड जो है हमारे पास अमाइन है, ठीक है, इसको हम अमाइन बोलते हैं, इसको हम अभी हमने बताया क्लोरो, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, मिथाइल अमाइन हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, मिथाइल अमाइन, ठीक है। ये आपका क्लोरो है जानते ही, और ये अमाइन है, ठीक है। तो लिगेंड के अंदर भी जो है ना हम अल्फाबेटिकल वे से चलते हैं। बात समझ में आई। लिगेंड के अंदर भी अगर आपको नेमिंग करना है तो हम अल्फाबेटिकल में चलते हैं। अल्फाबेटिकली चलते हैं। क्लियर है। ओके। तो सबसे पहले अगर मुझे लिखना हो, अगर मुझे इसका नाम लिखना हो तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, बताइए आप। इसका नेम मैं कैसे लिख सकता हूँ। अमाइन आ रहा है ना पहले, अमाइन जो है ये आपका अल्फाबेटिकली सबसे पहले आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, डाई अमाइन लिखूंगा सबसे पहले, ठीक है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे डाई अमाइन, यहाँ पे दो ठे अमाइन है ना, इसलिए मैं क्या लिखूंगा, डाई अमाइन। क्लियर है। डाई अमाइन, उसके बाद सी, सी मतलब क्लोराइडो आ गया, ठीक है। तो मैं इसको लिख दूंगा डाई अमाइन क्लोराइडो। ओके। उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, मिथाइल अमाइन, मिथाइल अमाइन, ठीक है, इसका नेम है, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको लिखते कैसे हैं, एमिनो मीथेन लिखते हैं, ठीक है। एमिनो मीथेन या फिर मिथेनामाइन भी आप लिख सकते हो इसको, ठीक है। इसको आप मिथेनामाइन भी आप लिख सकते हो, मिथेनामाइन ही लिखो, मिथेनामाइन। क्लियर है। उसके बाद और तो कुछ है नहीं, सबका हो गया।
उसके बाद क्या बोला गया है कि मेटल आयंस जो है आप लिखिए, तो कौन सा मेटल आयन है? आपका प्लेटिनम है, आप लिखिए, आप प्लेटिनम, प्लेटिनम लिख दिया। उसके बाद इनका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आप यहाँ पे निकाल लो। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपको निकालना बताया गया कि आप कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखो आप प्लेटिनम के आप एक्स लेट कर लेना। ठीक है, और अमोनिया की तो कुछ होती नहीं है ना, जीरो लेट कर लो। ठीक है, क्लोरीन का -1 होता है, पता ही है आपको। और ये जो मैंने आपको मिथेनामाइन लिखवाया है, मिथाइलामाइन, ये भी आपका क्या है, एक न्यूट्रल लिगेंड है, जीरो रख लो। और ऊपर जो चार्ज है वो कितने का है? +1 का है। ठीक है, तो ये -1 इक्वल टू क्या आ गया? +1। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया आपका? +2। तो जो प्लेटिनम है वो किस में है? 2 में है, +2 में, राइट। प्लेटिनम 2 लिख दिया। उसके बाद क्या है? उसके बाद आपको निगेटिव आयन का लिखना है, तो ये निगेटिव आयन है। ठीक है, तो प्लेटिनम और ये निगेटिव आयन आपका क्या है? क्लोराइड है। तो बस ये आपकी करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा जो है आप देख लेना किसके अंदर है। ठीक है, ये डाई अमाइन मिथेनामाइन लिख दिया, गलत हो गया ना ये, है ना? ये क्लोराइड पहले गलत हो गया ये। फिर डाई अमाइन क्लोराइडो मिथेनामाइन प्लेटिनम सेकेंड क्लोराइड। ओके, ये तो सही लग रहा है। यस, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी।